नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। दोस्तों, भारतीय रेलवे में चाहे पैसेंजर श्रेणी हो या फ्रेट, दोनों ही श्रेणियों में चलने वाली मैक्सिमम ट्रेनें आज भी इंजन से ही खींची जाती हैं। और दशकों से इंजन्स जो इन ट्रेनों को खींचते आ रहे हैं, जिनको हम लोकोमोटिव्स भी कहते हैं, इनको भारतीय रेलवे की प्रोडक्शन यूनिट बनाती हैं, जैसे कि CLW, जो कि चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के नाम से जानी जाती है, वेस्ट बंगाल में स्थित है। और इसको 75 साल पूरे हो चुके हैं लोकोमोटिव्स बनाते हुए। ऐसे ही बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, जिसको हम डीजल लोकोमोटिव वर्क्स डीरेका के नाम से जानते थे, आज इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनाने की वजह से अब इसका नाम बदल के बीरेका हो गया है। इन दोनों ही प्रोडक्शन यूनिट के द्वारा बनाए गए लोकोमोटिव्स की कुछ खास बात आपको आज बताऊंगा उनके प्रोडक्शन से रिलेटेड। सबसे पहले दोस्तों, CLW ने एक और कीर्तिमान स्थापित कर दिया है और हर साल वो ये करते आ रहे हैं। वो रिकॉर्ड लोकोमोटिव्स बना रहे हैं। पिछले फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने 580 रिकॉर्ड लोकोमोटिव बनाए थे और इस बार इस आंकड़े को उन्होंने 41 डेज पहले ही अचीव कर लिया है, फरवरी खत्म होने से पहले। तो 581वां लोकोमोटिव अभी अभी डिस्पैच हुआ है और ये फाइनेंशियल ईयर 25 का पार्ट है और अभी भी मार्च बाकी है। मतलब रिकॉर्ड तो बन ही गया है और आगे और लोकोमोटिव बन सकते हैं। मुझे लगता है शायद हो सकता है कि 600 का आंकड़े को भी छुआ जा सकता है। तो इस तरीके से ये लोकोमोटिव बन रहे हैं दोस्तों। CLW ने अपना लोकोमोटिव बनाने का काम देश के आजाद होने के बाद ही शुरू कर दिया था और ये उन प्रोडक्शन यूनिट में से एक है जिन्होंने भारतीय रेलवे की एक आधारशिला रखी है लोकोमोटिव्स रोलिंग स्टॉक के क्षेत्र में। दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को पहला लोकोमोटिव बनाने का शुरुआत यहाँ पर हुई। सबसे पहले स्टीम लोकोमोटिव बने, फिर कुछ डीजल भी बने और 1961 से अभी तक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनते आ रहे हैं। इनमें इन्होंने आज 4 तरह के लोकोमोटिव बनाने में महारत हासिल कर ली है, जिनको ये अब बना रहे हैं फिलहाल करेंटली। यहाँ पर आपका जाना माना WAP-5 लोकोमोटिव, इसकी अगर पहचान आपको करनी है तो दोस्तों गतिमान एक्सप्रेस में लगने वाला लोकोमोटिव यही है। आप यहीं से आप जान गए होंगे कि कितना फास्टेस्ट लोकोमोटिव है। 200 kmph तक भी चल सकता है, मैक्सिमम पोटेंशियल है इसका वहां तक चलने का। इसके बाद हमारे फ्रेट श्रेणी में इसको हम राजा कह सकते हैं एक तरह से, WAG-9 लोकोमोटिव, और ये WAC-12 आने से पहले सबसे ज्यादा पावरफुल लोकोमोटिव था। आज ये सेकंड सबसे पावरफुल लोकोमोटिव है। आज इसका 9000 HP का काम भी दिया हुआ है बनाने का लोकोमोटिव सिमेंस इंडिया को। तो ये काम डिफरेंट है, लेकिन जो CLW बना रहा है वो आज भी 6000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव है। और सबसे इंपॉर्टेंट, CLW ने आज एरोडायनेमिक WAP-5 को जोड़ करके पुश पुल लोकोमोटिव बनाया है, जो कि अमृत भारत ट्रेन में लगते हैं। और ऐसे 2 जोड़े बना चुके हैं जिससे 2 अमृत भारत ट्रेनें चल रही हैं और वर्जन 2 के लिए भी इन्होंने बनाया है। और ये गाजियाबाद सेट को मिले हुए ट्विन WAP-5 एरोडायनेमिक पुश पुल लोकोमोटिव जो है वर्जन 2 में भी लग चुके हैं। जल्दी ये भी लॉन्च होगी। तो आगे इन्होंने बताया है कि इनके पास काम बढ़ गया है। पहले BLW को जो अदर काम दिए गए थे इस तरीके के लोकोमोटिव को बनाने के लिए, वो अभी भी CLW के पास ही है। उनका कहना है कि 55 नए ट्विन लोकोमोटिव बनाने का पुशपुल लोकोमोटिव WAP-5 के इनके पास काम है। इससे 110 WAP-5 इसमें इन्वॉल्व होंगे 55 जोड़े बनाने के लिए। अमृत भारत ट्रेनों को एक नई पहचान दे दी है इन लोकोमोटिव्स ने। इनका कलर कॉम्बिनेशन भी काफी अच्छा है, देखने में बढ़िया लगते हैं सामने से। अब एक और अच्छा इनोवेशन जो कि 2023 में करा था CLW ने, वो था WAG-9 लोकोमोटिव जो ये बना रहे हैं उसको जोड़ करके 12000 हॉर्स पावर का एक WAG-12 के ही समकक्ष लोकोमोटिव बनाकर तैयार कर दिया। और ये लोकोमोटिव भी जो है काफी ताकतवर है और क्योंकि इसके अंदर कोको बोगी अरेंजमेंट है तो 12 इसके अंदर एक्सल हो जाते हैं। इस वजह से ये ग्रेडियंट पर अच्छा परफॉर्मेंस कर पा रहा है। ये एक वो कमजोरी को पूरा कर रहा है यहाँ पर WAC-12 की, जो कि WAC-12 के अंदर तब थी जब वो ग्रेडियंट पर चलता था तो लोड खींचने में तकलीफ आती थी। मान सकते हैं कि WAC-12 एक फ्लैट सरफेस पर किंग है, फास्टेस्ट लोकोमोटिव है, लेकिन WAG-9 का ये ट्विन लोकोमोटिव ग्रेडियंट के क्षेत्र में बहुत तेजी से यहाँ पर लोड को ले जा सकता है। अच्छी खासी स्पीड पे कोई इसको वहां पर स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। तो यही बात है इसकी, ग्रेडियंट 1:100, 1:80 सब जगह इसकी टेस्टिंग की गई और अच्छी खासी स्पीड वहां इसने अचीव करी, लगभग 45 kmph, 34 kmph। और यही उन्होंने दर्शाया भी हुआ है अपनी वेबसाइट पर, क्योंकि इसी के लिए इसको बनाया गया था। सबसे पहले यहाँ पर 10 लोकोमोटिव वर्ष 2024 तक बनाकर इनको रेडी कर दिया था। अब रेलवे की तरफ से इनको काम मिला हुआ है इन्हीं ट्विन सेक्शन WAG-9 लोकोमोटिव बनाने का। ये काम इनको 100 लोकोमोटिव बनाने का मिला हुआ है, जो कि अभी प्रोग्रेस में है। तो इसका मतलब ये लोकोमोटिव कामयाब हुए हैं और CLW की यहाँ पर ये एक अच्छी पहल भी है। WAG-12 के साथ में ये लोकोमोटिव काफी अच्छे से फ्रेट कॉरिडोर्स में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अब दोस्तों, इस लिस्ट में इनका WAP-7 तो शामिल है ही नहीं, जो कि WAG-9 से एक नया पैसेंजर लोकोमोटिव बनाया गया था और आज भारतीय रेलवे का सबसे चहेता लोकोमोटिव बन गया है। एक
24 कोच की हैवी लोडेड पैसेंजर गाड़ी को भी 140 kmph की स्पीड पर भगाता है ये लोकोमोटिव। और आज ये लोकोमोटिव कहाँ है दोस्तों, ये लोकोमोटिव का मैक्सिमम प्रोडक्शन जो चल रहा है वो चल रहा है BLW में, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। अभी हाल ही में निर्मला सीतारमण जी ने 21 फरवरी को यहाँ पर नया नवेला WAP7 लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई है। और यहाँ पर टोटल इस फाइनेंशियल ईयर में 366 लोकोमोटिव बन चुके हैं। इस कारखाने में WAP7 और WAG9H दो तरह के लोकोमोटिव बन रहे हैं। हालांकि ये कारखाना पहले डीजल लोकोमोटिव बनाता था, उनका एक्सपोर्ट भी करता था, अभी फिलहाल उनके पास ये काम नहीं आ रहा है और एक्सपोर्ट के लिए भी फिलहाल इस फाइनेंशियल ईयर में और पिछले फाइनेंशियल ईयर में कोई काम नहीं था। दोस्तों एक ग्राफ और आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर जो ये येलो कलर की पट्टी आप देख पा रहे हैं, 2020 और 21 में यहाँ पर WAP7 का प्रोडक्शन काफी गिर गया था। अब वो प्रोडक्शन दोबारा से रैंप अप होने लगा है, जैसे कि इस ग्राफ में दिख रहा है। तो WAP7 लगातार बनाए जा रहे हैं। दोस्तों डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद अगर प्रोडक्शन के टारगेट को देखा जाए तो BLW के इस बार 500 लोकोमोटिव बनाने थे, जिसमें से 340 340 WAG9 बनाने थे और 160 WAP7 बनाने थे। लेकिन अभी तक तो ये आंकड़ा कंप्लीट नहीं हो पाया है। अब एक महीना इनके पास बचा है, तो ये लोकोमोटिव इतनी मात्रा में बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, तो BLW के पास ही इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो अभी देखते हैं, एक महीना इंतजार करते हैं। 31 मार्च तक सारा डाटा दोबारा से दिखाया जाएगा कि CLW ने कितने बनाए और BLW ने कितने बनाए, और WAP7 पर खासकर मेरी नजर रहेगी। दोस्तों BLW की एक और बात आपको बताना चाहता हूं, इन्होंने भी काफी एक्सपेरिमेंट करे थे। इनके पास डीजल लोकोमोटिव बनाने का काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन अब समय की मांग जो थी वो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की थी। तो अब यहाँ पर 2017 के बाद से इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनने लगे और डीजल लोकोमोटिव का प्रोडक्शन बिल्कुल ऑलमोस्ट बंद था यहाँ पर। अब ऐसे में यहाँ पर जो डीजल लोकोमोटिव पुराने आते थे तो उनका कन्वर्जन का काम इन्होंने करना शुरू करा, कुछ एक्सपेरिमेंट करे, जिसमें हम लोगों को WAG11 देखने को मिला। WAG11 11,000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव था ऑलमोस्ट। यहाँ पर ये पूरी की पूरी जो बोगी थी इन दोनों लोकोमोटिव की, जो ट्विन सेक्शन लोकोमोटिव थे, वो डीजल लोकोमोटिव की पुरानी बॉडी से ही ली गई थी और उसका यहाँ पर कुछ रिपेयर करके इस तरीके से उन्होंने एक रिसाइकल्ड लोकोमोटिव बनाया था। लेकिन ये लोकोमोटिव आगे प्रोड्यूस नहीं हुए, शायद प्लान कामयाब नहीं हुआ। लेकिन इनके साथ में WAG12 के नजदीक WAG9 ट्विन आ गए, वो CLW बनाने लगा, लेकिन वो रिसाइकल लोकोमोटिव नहीं थे। हो सकता है कि WAG11 रिसाइकल लोकोमोटिव था, लेकिन ज्यादा इकोनॉमिकल ना लगा रेलवे को, तो इसलिए भी शायद वो कन्वर्जन एक तरह से रिसाइकल का जो था वो रोक दिया रेलवे ने। एक इन्होंने और लोकोमोटिव बनाया था जिसकी मैंने काफी बातें भी करी थी, WAG-C3, जो कि एल्को लोकोमोटिव, जो कि लेजेंडरी डीजल लोकोमोटिव कहे जाते थे, और वो इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किया गया था। डबल ट्विन सेक्शन लोकोमोटिव वो भी थे, लेकिन उनकी भी आगे कोई यूनिट नहीं बनी। तो हो सकता है वो ज्यादा इकोनॉमिकल ना लगाओ। फिर से वही बात आ जाती है रेलवे को कि स्क्रैप को स्क्रैप ही रहने दें, उसको नया रूप ना दें। यहाँ पर यही सोच दिखाई देती है। अगला एक लोकोमोटिव था जिसको मैं चाहता था कि बने, ये था WDAP। ये लोकोमोटिव इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन और डीजल ट्रैक्शन दोनों पे ही चल सकता था और काफी जरूरी था उन ट्रेनों के लिए जो कि इलेक्ट्रिक और डीजल दोनों ही सेक्शन में जाती हैं, और ऐसी जगह जहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन हो ही नहीं सकता वहां पर इस तरीके की ट्रेनों को ले जाने में ये सक्षम होता, और स्पीड भी काफी अच्छी थी। WDP4 लोकोमोटिव का यहाँ पर कन्वर्जन किया गया था और काफी सुंदर भी लगता था देखने में। अच्छा खासा टेस्ट भी हुआ था इसका 180 kmph तक की स्पीड पर। उसके आगे इसकी बात कुछ हुई ही नहीं, 2021 में सामने आया और उसके बाद पूरी तरीके से गायब भी हो गया। तो इस पर BLW को जरूर से मुझे लगता है कि काम और आगे करना चाहिए था। रेलवे बोर्ड को तो चाहिए रिजल्ट। अगर BLW और काम करता है इस तरीके की ड्यूल ट्रैक्शन लोकोमोटिव पर, तो जरूर आगे इनका कुछ भविष्य होता। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इन लोकोमोटिव्स के बारे में, जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।